हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर मैंने आपको मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस इसके बारे में आपको समझाया था। तो चलिए थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं एंड देन फिर हम आज प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी यही कंसेप्ट लगते हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बच्चों, आपको यह बताया था कि अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसके साथ जो आई कैप आता है वो होती है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस जे कैप के साथ आएगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और के कैप के साथ आएगा वेलोसिटी अलोंग जी एक्सिस। ठीक है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वेलोसिटी दे दी गई है, आपको वेलोसिटी दी गई है 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कैलकुलेट करेंगे, जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यूज रखेंगे तो हमें जो वेलोसिटी लेनी है वो आई के अलोंग लेनी है। ठीक है, आई कैप के साथ जो है ना 2 उसे लेनी है क्योंकि वो है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरीके से जब हम वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें जे का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा और जी एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करोगे तो हमें के अलोंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, के अलोंग लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, a particle starts from origin at time t equals 0 with velocity 2 I cap plus j cap. Acceleration is I cap plus j cap. Calculate y coordinate when x coordinate is 2 मीटर। ओके, तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टाइम t0 पर जो वेलोसिटी दी जाती है बच्चों, टाइम t0 पर जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो डेफिनेटली ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, अब आई कैप के साथ 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी कि इसे हम ux कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ux। u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी और x का मतलब हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, हम एक्स एक्सिस के मोशन की बात कर रहे हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस की बात की जाए तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेरी गुड। प्लस जे कैप, तो यहां पर ये आ गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं यू वाई, जो कि आएगी हमारी 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं बच्चों, काफी बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए हमें अगर वेलोसिटी ऐसे दी जाती 2 आई कैप माइनस जे कैप, मान लीजिए माइनस आ जाता, यहां पर आ जाता या फिर यहां पर माइनस आ जाता, कहीं पर भी माइनस आ जाता। अगर हमें ये वेलोसिटी दी होती तब हम कितनी रखते? क्या 2 रखते या -2 रखते? हमेशा याद रखो बच्चों, ये जो माइनस होता है ये एक्चुअली में मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये डायरेक्शन को दिखाता है। यानी कि हमारी ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है ये माइनस आई कैप के अलोंग है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। कहने का मतलब यह है कि आप माइनस को सिंपल अंदर आई के साथ इसे इमर्ज कर सकते हो और इसे भी हम माइनस जे कैप इमर्ज कर सकते हैं। तो याद रखिए यहां भी 2 और 1 ही रहेगी वैल्यू। इनिशियल वेलोसिटी यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी अगर माइनस आ जाए तो भी, क्योंकि माइनस मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लगता, माइनस एक्चुअली में डायरेक्शन के साथ लगता है। कि माइनस आपको ये बताता है कि माइनस
का मतलब हो गया यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि यहां पॉजिटिव आई कैप है, यहां माइनस आ गया तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको ऐसे इंप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब इतना कहने के बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, अब हमें और क्या दिया गया है? हमें एक्सेलरेशन दिया गया है। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ये 1 दिया गया है, देखिए आई के साथ 1 है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन अगर यहाँ माइनस आई होता तब भी हम 1 लिखते, ठीक है ना। माइनस कभी भी मैग्नीट्यूड के साथ आपको नहीं लिखना है, माइनस हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस वी कैन राइट हियर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों में 1 और 1 आ रहा है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जब x कोऑर्डिनेट 2 मीटर है, यानी कि जब x कोऑर्डिनेट 2 मीटर है तो अब हमें y कोऑर्डिनेट बताना है। तो अगेन हम x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसे पहले लिख लो इतना। ओके, हाँ तो बच्चों हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लेते हैं, लिख सकते हैं मोशन अलोंग x एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्या लिख सकते हैं? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन जो होगा बच्चों, हम फॉर्मूला लगाते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन हम यहां मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग की बात कर रहे हैं, हमारा पार्टिकल x के अलोंग जा रहा है, तो यहां पर जो डिस्टेंस कवर आएगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, प्लस एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? हाँ सर, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन की बात कर रहे हो ना, तो हमने हर जगह एक्स एक्सिस की वैल्यू रखी है। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें 2 दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी हमें यहां अगेन 2 दी गई है 2t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 1 दिया गया है इनटू में t स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 4 = 4t प्लस में t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस में 4t माइनस 4 = 0। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसे बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसे करने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ लीजिए कि मेथड क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, जब हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो चूंकि हमें अब y कोऑर्डिनेट पूछा है बच्चों, तो अब हम सिंपल क्या काम करेंगे, मोशन अलोंग y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। मोशन अलोंग y कोऑर्डिनेट, मोशन अलोंग y कोऑर्डिनेट। तो अगर हम मोशन अलोंग y कोऑर्डिनेट की बात करें, तो मोशन अलोंग y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसमें फिर से हम लिख सकते हैं y = uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। uy कितना दिया गया है बच्चों? 1 दिया गया है, तो ये t हो गया 1 इंटू में t, प्लस में अगेन ये कितना दिया गया है? ये भी 1 दिया गया है इंटू में t स्क्वायर। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? सिंपल है ना? ओके, तो y कोऑर्डिनेट हमारा हो गया t प्लस में t स्क्वायर अपॉन में 2। तो बच्चों अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो अब बड़ी सिंपल तरीके से जो भी टाइम यहाँ पर आएगा उसको अगर हम यहाँ पुट कर दें, टाइम को यहाँ पुट कर दें, तो हम y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा रिवीजन, और इसमें थोड़े से एक नया कंसेप्ट भी हमने सीखा कि नेगेटिव हमें मैग्नीट्यूड में कभी नहीं लेना, हमें सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना है। ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब बच्चों अब हम बात करते हैं, देखिएगा अब हम बच्चों बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम इसको कंप्लीट करेंगे कि आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए बच्चों, अभी अभी आपको मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस रिवाइज कराया है, तो प्लीज आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि बिना उसके आप प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी चीज को इस तरीके से थ्रो करते हैं, किसी चीज को फेंकते हैं, तो वो एक कर्व पाथ फॉलो करता है। आप किसी स्टोन को फेंक सकते हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हो, ठीक है, आप खिड़की से भी बाहर किसी चीज को फेंकते हो, तो वो एक कर्व की तरह प्रोजेक्ट करते हैं हम, वो कर्व मोशन में एक कर्व लाइन ऑफ मोशन बनाता हुआ आगे की तरफ जाता है। तो उसी कर्विकल मोशन को क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और इस पाथ को बोलते हैं बच्चों पैराबोलिक पाथ।
क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। जैसे कि मान लीजिए आपने रास्ते से कोई पत्थर उठाया और आपने इस तरीके से पत्थर फेंका, तो वो पत्थर इस तरीके से मोशन करेगा, ऐसे सीधा जाएगा फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। Then that motion is projectile motion and the path followed, ये जो रास्ता ये फॉलो कर रहा है इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं हम इसे, पैराबोलिक पाथ। और इसी को हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं बच्चों, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हमारा पत्थर कितनी दूर जाएगा, ठीक है, हमारा पत्थर कितनी हाइट तक जाएगा, हमारा पत्थर कितना टाइम लेगा आगे जाने में। So different types of variables and parameters are studied and calculated in projectile motion, and we can simply say that in projectile motion the path followed is simple parabola. Okay? तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि when a body is projected such that its path is parabolic path, and the motion is called projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि कोई कैनन है, कोई तोप है, तो वो तोप में से भी जब तोप फायर करेगी तो वो भी बिल्कुल इस तरीके से कर्विकल पाथ जाएगा हमारा पार्टिकल, तो वो भी क्या है, एक पैराबोलिक पाथ है, और वो मोशन क्या कहलाएगी, हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो अगर सिंपल इसको डायग्राम से दिखाना चाहें तो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों, इसे लिख लीजिए पहले। ओके हाँ, तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरीके से हम शो कर सकते हैं, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ऐसे देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, जो ग्राउंड के अलोंग हमने बताया था आपको, जो ये ऐसे एक्सिस होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो फ्लोर तक जाती है, जो छत तक जाती है, जो ऊपर टॉप पे जाती है एक्सिस, उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा पार्टिकल है जिसे हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है या एक पैराबोलिक पाथ दिया है, ठीक है ना। देख सकते हो किस तरीके से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये ऐसे आगे की तरफ आ गया। ओके, तो बच्चों अब हमें यहाँ पर क्या क्या स्टडी करना है, हमें सारी चीजें स्टडी करनी है, टाइम और कितना हाइट जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसको हमने एक वेलोसिटी दी u, इस पार्टिकल को हमने कितनी वेलोसिटी दी u फॉर इनिशियल वेलोसिटी। u क्या हो गई बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हो तो आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दी है। अब हम यहाँ पर डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि अगर हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका है तो एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर फेंका होगा, एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर उसे हमने भेजा है। तो हम यहाँ पर सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इसका एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर थीटा। आ रहा है कि नहीं यार, समझे। अच्छा, अब बच्चों अगर ये इसका एंगल थीटा बन रहा है तो ये बताइए क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है कि कितनी तेजी से फेंका है हमने, और इसके पास डायरेक्शन भी है कि हमने इसको इस डायरेक्शन में फेंका है। Now due to having both magnitude and direction, this is simply a vector quantity and a vector quantity can be split into two rectangular components. हम जानते हैं कि एक वेक्टर को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो सिंपल हम इसको यहाँ लिख सकते हैं u cos थीटा, और y के साथ लिख सकते हैं हम u sin थीटा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे, ठीक है ना, u cos थीटा और u sin थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो आप बोलोगे u cos थीटा, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो आप बोलोगे u sin थीटा। आ रहा है समझे। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद initial velocity u, making an angle theta
making an angle theta with x-axis, making an angle theta with x-axis such that u cos theta initial velocity along x-axis, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। बच्चों ये जो भी हम लिख रहे हैं ना, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ता है बच्चों, पूरा डेरिवेशन आ जाता है पेपर में, 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो अगर डेरिवेशन आता है किसी भी चीज़ का तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले ये से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपने मोशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आखिर क्या है, वरना मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और u sin थीटा हम लिख सकते हैं बच्चों इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। आ रहा है कि नहीं यार समझे? हाँ सर ये बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए अब जहां तक अब हम बात करें बच्चों, तो ये हो गया u cos थीटा, ये हो गया हमारा u sin थीटा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन की। तो जहां तक एक्सेलरेशन की बात की जाए तो हमने इसको सिर्फ एक वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन यहां पर जो काम करेगा वो काम करेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन काम करेगा बच्चों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रेविटी यानी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक्सीलरेशन है। हमने आपको सिखाया था कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है या किसी बॉडी को नीचे लाया जाता है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन काम करता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां भी बच्चों एक तरह से वही हो रहा है, पार्टिकल पहले ऊपर जाता है और फिर पार्टिकल हमारा नीचे आता है, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, acceleration is acting on the body, acceleration is acting on the body is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। बोलो आ रहा है कि नहीं यार समझे? यहाँ जो acceleration एक्ट कर रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण एक्ट कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन भी हमें पता है कि acceleration due to gravity हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि acceleration due to gravity is along negative x axis। क्या लिख सकते हैं? along नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या लिख सकते हैं हम? अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, नीचे जो होता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और ऊपर की तरफ जो होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। क्लियर है? ओके। चलिए आई होप ये चीजें आपको आ गई होंगी समझ में। ओके, अब हम बच्चों बात करते हैं कि यार सबसे पहले इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, O से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहां पर इस तरीके से यहां पर इसको पुट कर सकते हैं। क्या रख सकते हैं बच्चों? मोशन अलोंग, सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। किसकी बात करेंगे बच्चों? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है और वाई एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी हम देखेंगे और मोशन अलोंग वाई एक्सिस भी देखेंगे, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये बात बिल्कुल ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में। x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। चूंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हम एक्स एक्सिस के अलोंग ही पुट करेंगे। ओके, चलिए अब x इज इक्वल्स टू, बताइए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? ये है हमारी u cos थीटा। तो हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं u cos थीटा, ठीक है, इनटू में t प्लस हाफ। क्या हमारे पास कोई एक्सेलरेशन है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग हो? सर हमारे पास यहाँ पर एक ही एक्सेलरेशन है और ये सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है, वो भी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है। तो हम यहाँ सिंपल ax की जगह 0 पुट कर सकते हैं, 0 इंटू में टी स्क्वायर। आई होप ये आपको आ रहा होगा समझ में। एक्सेलरेशन को हमने 0 क्यों पुट किया? क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है, वो भी नेगेटिव वाई के अलोंग।
पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स के अलोंग कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू में t। तो टाइम कितना आ गया बच्चों, x अपॉन में u कॉस थीटा। बोलो आ रहा है कि नहीं यार, समझे? क्लियर है, याद रहेगा? ओके चलिए अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो बच्चों अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग मोशन की बात करें तो हमें एक बात तो सिंपल ये पता है, हमने न्यूमेरिकल में भी देखी है कि जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन देखते हैं तो उसमें से टाइम निकालते हैं और फिर वो जो टाइम आता है उसे वाई एक्सिस के अलोंग हम पुट कर देते हैं। हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स में भी यही काम किया है और बच्चों वही काम हमें यहाँ भी करना है। 99% केस में आपको ये काम करना ही पड़ेगा। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस या किसी एक्सिस में आपने टाइम निकाल लिया और फिर वही टाइम आप दूसरे एक्सिस में पुट करोगे तो आपका एक इक्वेशन आ जाएगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप किसी भी चीज को कैलकुलेट कर लोगे। तो हम यहाँ सिंपल ये कह सकते हैं कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस में y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या हम ये लिख सकते हैं बच्चों? हाँ सर, हम ये बात बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों यू वाई, क्या हमारे पास मोशन अलोंग वाई एक्सिस है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? हाँ सर, उसकी वैल्यू हमें दी गई है यू साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू में टी प्लस हाफ। अब बच्चों क्या हमारे पास एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस के अलोंग? बिल्कुल है, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग है माइनस जी। सर ये नेगेटिव क्यों ले रहे हो आप? बेटा नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका है तो ये उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, दोनों अपोजिट है, कम करने की कोशिश करेगा, उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ सिंपल माइनस जी लिख सकते हैं, माइनस जी इंटू में टी स्क्वायर। बोलो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझे? क्लियर है? अच्छा, तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा आंसर? u साइन थीटा इंटू में t। बताइए टाइम कितना है? t है हमारा x अपॉन में u कॉस थीटा। t कितना है हमारा? x अपॉन में u कॉस थीटा, और इसे हम सिंपल लिख सकते हैं माइनस हाफ इंटू में g इंटू में t स्क्वायर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? चूंकि यहाँ पर t है, t हम पुट करेंगे एक एक्सिस में से टाइम निकालकर दूसरे एक्सिस में हम टाइम को पुट करते हैं, तो t स्क्वायर पुट करोगे तो x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है? ओके चलिए अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। ओके बच्चों अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ सर, u से u कैंसिल हो रहा है और साइन अपॉन में कॉस, ये कितना हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू u tan थीटा। क्या हो गया हमारे पास? y इज इक्वल्स टू u tan थीटा। आ रहा होगा समझ में, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है और u से u कैंसिल हो चुका है तो यहाँ एक्चुअली में x आएगा, x tan थीटा। क्या आएगा? x tan थीटा। आगे समझे? अच्छा, माइनस में 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एक एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि अगर हमें थीटा पता है बच्चों, अगर हमें थीटा पता है यानी कि कितने एंगल पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, अगर हमें थीटा पता है बच्चों, तो थीटा अगर आपको मालूम है तो आप बहुत ही आसानी से x कोऑर्डिनेट रख के y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। जैसा कि आपने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखा था कि हमें x कोऑर्डिनेट दिया था और हमसे पूछा था व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट, तो हम x कोऑर्डिनेट यहां पुट करके y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रहे समझे? हमें कुछ भी नहीं करना रहा, हमें सिंपल हमें थीटा पुट करना होगा और हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और g की वैल्यू पुट करनी होगी। बच्चों इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसका यूज बताता हूं, ठीक है ना? ओके, लिख लीजिए इसको पहले। ओके हाँ, तो बच्चों मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन है आपके पास, आपने इसे फेंका है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से
विद 45 डिग्री एंगल। ठीक है, आपने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको फेंका, कितने एंगल बना के? 45 डिग्री के एंगल बना के। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा पार्टिकल आगे ऐसे जाएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या ये बात सही है? हाँ सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज होता चला जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन बच्चों, उसका वाई कोऑर्डिनेट पहले इंक्रीज होगा, लेकिन फिर वाई कोऑर्डिनेट यहां तक इंक्रीज होने के बाद वापस उसका वाई कोऑर्डिनेट घटना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो बच्चों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि व्हाट विल बी वाई कोऑर्डिनेट when x coordinate is 4 मीटर। हमें x कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? 4 मीटर दिया गया है। तब आपको बताना है कि हमारा y कोऑर्डिनेट कितना होगा, हमारे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, उस पार्टिकल की y कोऑर्डिनेट कितनी होगी। ठीक है, जब हमारे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 4 मीटर है तब हमें हमारे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट बताना है। तो बहुत सिंपल तरीके से अगेन हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। आ रहा है समझे? तो बच्चों, अगर हम यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल इक्वेशन लगाएं तो हम यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन आया था। ओके, तो x कोऑर्डिनेट हमें 4 दिया गया है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और इनिशियल वेलोसिटी 2 है और g की वैल्यू हम ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो g की वैल्यू 9.8 होती है बच्चों, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए g की वैल्यू 10 ले रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही मिलेगा कि आपको g की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी। ओके, चलिए, इतना कहने के बाद अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? y कोऑर्डिनेट हमें बताना है, x कोऑर्डिनेट है हमारा 4 इंटू में 10 45 डिग्री माइनस हाफ जी की वैल्यू हो गई 10 एक्स स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर 16 क्यों हो गया? क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें 2 दी गई है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आई होप ये आपको आ रहा होगा समझ में। हमने सिंपल यहां पर क्या काम किया बच्चों? यहां पर यू स्क्वायर था। हाँ तो बच्चों, तो जैसा कि आप देख सकते हो थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री दी गई थी, तो थीटा की वैल्यू 45 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो कॉस स्क्वायर 45 हो गया जो कि 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 4 रख दिया। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करें तो y कोऑर्डिनेट हमारा आएगा 4 इंटू में 10 45 1 हो गया माइनस ये हो गया 5 इंटू में 16 अपॉन में 2। आ रहा है कि नहीं यार समझे? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा y कोऑर्डिनेट आएगा 4 माइनस में 10 5 इंटू में 8 40, तो y कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव आ रहा है -36। तो इसका मतलब हमारा पार्टिकल यहां से नीचे चला जाएगा। आई होप ये आपको आ रहा होगा सामने, हमारा पार्टिकल नीचे चला जाएगा। मतलब जब x कोऑर्डिनेट 4 होगा तो हमारा पार्टिकल नीचे चला जाएगा, यानी हमारा y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि यहां से ओरिजिन से हमारा पार्टिकल सीधा नीचे नेगेटिव y में एंटर कर जाएगा। आ रहा है सामने? जैसे कि अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, तो हमारा पार्टिकल सीधे नीचे की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव y में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आता है तो इसका सिंपल मतलब यही है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल इसे देखकर। ओके ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए, तो आई होप ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम इसमें इसको अप्लाई करते हैं। और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपको सिंपल ये बताता है कि अगर आप x कोऑर्डिनेट रख दो तो आप किस तरीके से उससे y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा, अब हम बात करते हैं कुछ और एक्सप्रेशंस की, कुछ और चीजों की। जैसे कि अगर हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से देखें तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने अभी अभी देखा कि x एक्सिस के अलोंग u cos थीटा होती है वैल्यू और y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा होती है वैल्यू।
तो बच्चों अगर हम यहां पर एक बात कहें तो एक बात को हम ये कह सकते हैं कि जो u cos थीटा है वो पार्टिकल को x के अलोंग लेके जा रहा है, x एक्सिस के अलोंग आगे लेके जा रहा है, और जो u sin थीटा है वो पार्टिकल को y के अलोंग लेके जा रहा है, उसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना। अच्छा, तो बच्चों पार्टिकल तो x में आगे बढ़ता चला गया, लेकिन आप एक बात ध्यान से देख रहे होंगे कि पार्टिकल सिर्फ यहां तक ऊपर गया है, इसके बाद वो नीचे चला गया है। क्या ये बात सही है? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? इसका मतलब यह है कि वो इतनी हाइट तक जाकर हमारा पार्टिकल फिर से नीचे आ गया। तो मतलब ये जो u sin थीटा है, ये जो हमारा u sin थीटा है, ये u sin थीटा पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहा है। कितना ऊपर लेके गया, कितनी हाइट तक लेके गया? h हाइट तक लेके गया, उसके बाद वो फिर उसको नीचे लेके आ गया। आ रहा है कि नहीं यार समझने? अब बच्चों u sin थीटा उसको नीचे लेके क्यों आ गया? आखिर पार्टिकल नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ काम करता है। ठीक है, तो u sin थीटा उसको ऊपर लेके गया, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ खींच रहा है उसको। ठीक है, फिर वो मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर वो नीचे आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि हमारी जो u sin थीटा वाली वैल्यू है, यानी y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल को पहले ऊपर लेके जाती है। कहां तक लेके जाती है? h तक। और यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि फिर इसके आगे ऊपर नहीं गया ना पार्टिकल, इसके ऊपर नहीं गया पार्टिकल फिर नीचे आ गया। तो इसका मतलब यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई अलोंग y एक्सिस। आ रहा है सामने? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो तो वो हमारा पार्टिकल ऊपर तक जाता है, इनिशियल वेलोसिटी है, जहां फाइनल 0 हो जाए वहां पर वो रुक जाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां भी यही हो रहा है, u sin थीटा पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहा है। कितना ऊपर लेके गया? h हाइट तक लेके गया। क्या इससे ऊपर गया? नहीं गया इससे ऊपर। इसका मतलब इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0, यानी कि यहां इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0 हो जाती है, क्योंकि हमारा पार्टिकल उससे ज्यादा हाइट कवर नहीं कर पाया, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। तो बच्चों अगेन हम यहां पर मोशन अलोंग y एक्सिस अगर हम लगाएं, मोशन अलोंग y एक्सिस, तो कौन सी इक्वेशन इस बार हम लगाएंगे? इस बार लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है ना। तो अगर हम y एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी y के अलोंग होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी y के अलोंग होनी चाहिए, एक्सेलरेशन भी y के अलोंग होना चाहिए, और हमारा जो डिस्टेंस है वो भी y के अलोंग होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर बराबर 2ay इंटू में y। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? अच्छा, तो बच्चों यहां इस पॉइंट पर अगर हम ये इक्वेशन लगाएं तो इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो y एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। सर ये 0 क्यों हो गई? क्योंकि उसके ऊपर हमारा पार्टिकल नहीं गया, उससे ज्यादा हाइट हमारे पार्टिकल ने कवर नहीं करी। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर हो गया माइनस uy इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि u sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 एक्सीलरेशन माइनस g। क्या नेगेटिव g? क्या एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस है? हाँ सर, माइनस g है। ओके, और y बताइए, y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? h। इसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। h क्या है बच्चों? मैक्सिमम हाइट। h क्या है? हमारी मैक्सिमम हाइट, यानी ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ज्यादा हाइट हमारा पार्टिकल कवर नहीं कर पाया, क्योंकि इसके बाद ऊपर जाने के लिए u sin थीटा चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए अलोंग y एक्सिस, जो कि यहां पर खत्म हो गई। यहां पर फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 हो गई। लेकिन पार्टिकल x में चलता चला जाएगा, x में जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि u cos थीटा तो 0 नहीं हुआ है, इसको 0 करने के लिए, क्योंकि यहां कोई रिटार्डेशन ही नहीं है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 2gh। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारी जो हाइट है वो आ जाएगी बच्चों h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये क्या आ गया बच्चों? हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, यानी पार्टिकल कितनी हाइट कवर करेगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अच्छा,
अब बच्चों ये तो हमारे पास हाइट का एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, मतलब व्हाट इज द टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने में, यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम इसको लगेगा। तो अगेन हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। v यहां पर हम y एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइट हमेशा y एक्सिस के अलोंग होती है, तो ये इक्वेशन लगाई जाएगी अलोंग y एक्सिस। तो vy हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी, ये 0 हो गई। uy है हमारा u साइन थीटा, अगेन ये हो गया माइनस जी इंटू में t, तो टाइम आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन में g। तो ये जो टाइम है बच्चों, ये इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में इतना टाइम पार्टिकल को लगेगा। आ रहे समझे? इस टाइम को बोलते हैं बच्चों टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि हमारा पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो हम यहां लिखेंगे एसेंट। तो हमारा आंसर है u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया टाइम ऑफ एसेंट u साइन थीटा अपॉन में g। और u साइन थीटा अपॉन में g कहां से कहां तक का टाइम है? यहां से यहां तक का टाइम है। तो बच्चों आप याद रखना कि इस हाफ को, मैक्सिमम हाइट से पहले वाले को, इसे हम कहते हैं एसेंट। एसेंट क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। और ये जो हिस्सा है बच्चों, इसे हम कहते हैं डिसेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसेंट। ठीक है, ये हो गया एसेंट, ये हो गया हमारा डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमने अभी क्या कैलकुलेट किया बच्चों? टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट किया, हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करी, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन भी कैलकुलेट कर ली। और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी आज हमने डेरिवेशन किया है अभी तक, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर क्वेश्चंस और अच्छे से कर सकें। आ रहा है कि नहीं यार समझे? तो बच्चों इसके बाद एक और हम कंसेप्ट आपको बता देते हैं, और फिर आप उसको जो है घर पे रिवाइज करिएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके बच्चों, हमेशा याद रखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये आधा हिस्सा क्या है? टाइम ऑफ एसेंट, और ये हिस्सा क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम यहां लिखते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट हमेशा इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल होता है? टाइम ऑफ डिसेंट के। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में भी लगेगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर हो गया टाइम ऑफ डिसेंट के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, क्या पूछ ले? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछ ले बच्चों? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से पूरा यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा, हम यहां लिख सकते हैं O से P तक जाने में जो टाइम लगेगा, O से P तक जाने में जो टाइम लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि पॉइंट O से पॉइंट P तक जाने में जो टाइम लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आ रहे समझे? तो O से P तक जाने में जाहिर सी बात है एसेंट प्लस डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे। लेकिन दोनों तो बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो हम यहां लिख देंगे u साइन थीटा अपॉन जी, इसकी जगह भी यही लिखेंगे, प्लस u साइन थीटा अपॉन जी, इसकी जगह भी यही लिखेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आ जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्या कैलकुलेट किया हमने? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा याद रखो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होती है। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं किसके अंदर? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। और दोनों को हमने सिंपल तरीके से ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2u साइन थीटा अपॉन में जी। क्लियर है? ओके, चलिए इतना कहने के बाद अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट, इसके पीछे जो भी आपको बताया है ये सारा अच्छे से रिवाइज कर लो, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना भी सीख लो। इनके फॉर्मूले अगर याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ेंगे, कुछ नए ग्राफ सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिएगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी तरह का, आप पूछ लीजिए और इस लेक्चर को आप दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार जरूर देखो, 2-3 बार देखोगे तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं वो भी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर